मैंने जब ब्लॉगर एसईओ की ये वीडियो बनाई थी तो इसमें मैंने बताया था कि जो गूगल एनालिटिक है उसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर उसी वीडियो में मैं डिस्कस करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को गूगल एनालिटिक के साथ कैसे लिंक किया जाता है। अब गूगल एनालिटिक क्या है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एनालिटिक मतलब अपनी वेबसाइट चाहे ब्लॉगर में हो चाहे वर्डप्रेस में हो उसका एनालिसिस करना। किसके थ्रू करना? गूगल के एक प्रोडक्ट जिसका नाम है गूगल एनालिटिक, उसके थ्रू अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करना कि कितने यूजर आए हैं पर डे, पर मंथ, पर ईयर और किस किस कंट्री से आए हैं। ये सारा एनालिसिस है जो गूगल एनालिटिक के साथ किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे अपने ब्लॉगर की वेबसाइट को गूगल एनालिटिक के साथ लिंक किया जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल अहद एंड यू आर वाचिंग क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। दोस्तों, इस तरह की और वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी दोस्तों, मैं आ गया गूगल क्रोम पर। आपने सर्च बार पर टाइप करना गूगल एनालिटिक्स और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इस पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। यहाँ एक ब्लू बटन है स्टार्ट मेजरिंग, इस पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपने अपने अकाउंट का नाम दे देना, कोई भी आपने नाम दे देना है। तो मैं यहाँ अपना नाम दे देता हूँ। आप यहाँ अपनी वेबसाइट का भी नाम दे सकते हैं और अपना नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी नेम आपने देना है। उसके बाद यहाँ आपने अपनी कंट्री और अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है। बाय डिफॉल्ट डॉलर है, डॉलर रहने दे तो कोई बात नहीं। तो प्रॉपर्टी का नाम आप अपनी वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं और अपना नाम भी दे सकते हैं। तो जो मेरी वेबसाइट है उसका जो डोमेन है वो भी मेरा नाम ही है, तो मैं यहाँ अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा सिलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपना टाइम जोन को एक्सेस कर लेगी। उसके बाद करेंसी जो मैं डॉलर रहने देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहां आपने अपनी इंडस्ट्री देनी है। इंडस्ट्री कैटेगरी क्या है कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक के रिलेटेड है। यहां आपने बताना है कि कितने एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में है। उसके बाद यहां आपने बताना है कि आपने गूगल एनालिटिक को अपने बिजनेस के साथ लिंक करने के लिए क्यों चूज किया। मतलब कि अगर आपकी वर्डप्रेस पर वेबसाइट है, ये ब्लॉगर पर वेबसाइट है, वो एक बिजनेस के रिलेटेड है, तो आप यहाँ इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके, तो मैं मेरी जो वेबसाइट है वो एजुकेशन के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ जॉब एंड एजुकेशन पर कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद अगर आप सिंगल यूजर हैं तो आप स्मॉल बिजनेस पर क्लिक कर दें। अगर आपकी वेबसाइट किसी बिजनेस के रिलेटेड है तो आप अपने एम्प्लॉयज के मुताबिक यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्मॉल के बटन पर कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ आपने बताना कि आप यहाँ क्यों चूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कह दूंगा ऑप्टिमाइज माई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। आपने अपने मुताबिक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्रिएट के बटन पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपने अपनी कंट्री दे देनी है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट ही रहने दे। उसके बाद यहाँ आपने चेक पर कर देना क्लिक और आई एक्सेप्ट पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह का जो लोडिंग है वो यहाँ शो हो जाएगी आपको। तो उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, 1 2 5 सेकंड। तो इस तरह का आपको एक फिर पॉपअप शो होगा। पॉपअप शो होने के बाद दोस्तों आपने इन ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। मतलब कि आप को जीमेल के साथ आपकी परफॉर्मेंस का बताया जाए, तो आपने सारे ऑप्शन जो 4 हैं इनको आपने चेक कर देना है। आप चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी चेक कर सकते, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो सेव के बटन पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, वेब, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप। तो अगर आपकी ऐप है तो उसके थ्रू भी उसको भी आप लिंक कर सकते हैं। तो मैं वेब पर कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपने अपनी वेबसाइट का URL देना। तो मेरी एक ये डेमो वेबसाइट है, इसका मैं URL यहाँ से कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं कर दूंगा पेस्ट। एक बात और आपने ध्यान रखनी है, आपने ये HTTPS बाय डिफ़ॉल्ट पहले लिखा हुआ है। तो आपने जब वेबसाइट का नेम कॉपी करना है तो आपने क्या करना है कि सिर्फ HTTPS के आगे वाला सारा कॉपी करना है। अगर आपने पूरा कॉपी करके पेस्ट किया तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद स्ट्रीम नेम
यानी अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है। तो मेरी वेबसाइट का नेम अब्दुल अहद दिया, तो मैं अब्दुल अहद लिख देता हूँ। उसके बाद क्रिएट स्ट्रीम पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ये लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ एक बटन नजर आ रहा है ग्लोबल साइट टैग, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपको एक कोड प्रोवाइड करेगा, यहाँ से आपने कोड को कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आ जाना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद थीम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एडिट HTML में चले जाना है। एडिट HTML में जाने के बाद आपने हेड के नीचे जो उसका स्टार्टिंग टैग है, हेड का जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, हेड का स्टार्टिंग टैग, इस पर आपने क्लिक करके 2 दफा एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने ये वो जो कोड आपने कॉपी किया है वो आपने कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपने सेव के बटन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से कर देना है क्लोज। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ आपको आपकी वेबसाइट के सारे यूज़र जितने आए हैं, जितने किस कंट्री से आए हैं, सब कुछ यहाँ आपको शो होगा। यहाँ रियल टाइम पर क्लिक करेंगे। रियल टाइम पर क्लिक करने के बाद आपका जो अभी अभी यूज़र आए हैं उनका यानी लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूज़र आए वो आपको यहाँ शो कराएगा। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि किस कंट्री से आए हैं। ये देखिए आपको एक गूगल मैप शो हो गया, यहाँ आपको पता चल जाएगा किस कंट्री से आए हैं। अभी तो यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा क्योंकि अब मैंने अभी अभी गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक किया, लेकिन थोड़ा सा टाइम पास होने के बाद कोई यूज़र आएगा तो आपका यहाँ शो हो जाएगा किस कंट्री से यूज़र आया और कितने यूज़र आए। जी दोस्तों ये थी सिंपल सी वीडियो, उम्मीद है दोस्तों समझ आ गई होगी कि ब्लॉगर के साथ कैसे लिंक करना है। कोई भी एरर आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी पूछ रहिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी डेडिकेट वीडियो की तो वो मैं लाजमी बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। For more updates, subscribe our channel. Click the show link and enjoy watching the video. Thank you.